कोई बात नहीं चलाई। और बेरोजगारी का उस हिसाब था बहुत मेरी लड़की तंग थी, जिसमें हमारा इतना जुगाड़ भी नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई टूके करने लिखाई पढ़ाई फिर मारा थी कोई कदम तो यार धरना बजा कर दी माँ पढ़ाई तो मतलब रख व्यापन धरना तो कुछ नहीं लेना। हमने वह भी रोक दी थी, फिर नहीं बोली मम्मी मेरे पेपर हैं, फिर उसके लिए हमने पढ़न खातिर आसार छोड़ दी। हमने कोई बेरा नहीं था। इस सार कब छुट्टी देंगे? 4-5 महीने हो गए मेरी छोरी ने लड़की ने सार जाएगी। तो आज कोई बात हुई थी उनसे दिल्ली गई? हाँ आज दिल्ली की कोई बात नहीं हुई। हम डॉक्टर का मेरा सीसी चढ़े थी और वह नहीं बोली मान अच्छा डॉक्टर पे दिखा ले भाई आपकी बीमारी है कभी आप मारे जावा मर जामा। तो आज बात हुई कोई आज? हाँ आज वही डॉक्टर के थे हम, लेकिन बताया नहीं उसने दिल्ली ना कोई बताया नहीं हमारा मैं दिल्ली। तो क्या कहेंगे मतलब आंटी ऐसा कदम उन्होंने उठाया प्रोटेस्ट कराया तो कोई बेरोजगारी की बात कराया करती घर पर? हाँ बेरोजगारी की बात कराया करती नहीं बोली माँ इतनी मम्मी मैं इतनी पढ़ ली 2 रोटियां का रोजगार नहीं मिलता इस तकरीर तो मैं मर जू। ये बात जरूर कहा कर दी। घर की स्थिति कैसी है? जी हम तो गरीब से यहाँ भी अपना लाई पेट चला रहे हैं। क्या नाम है? मेरा सरस्वती है जी। हाँ नीलम मेरी बड़ी दीदी है सर। वो हमें तो पता भी नहीं था कि वो दिल्ली गई है। हमें तो यही पता था कि हमने तो वो हिसार में छोड़ रखी है स्टडी के लिए। क्या करती है? कौन सी स्टडी करती है? वो स्टडी सर ये पेपरों की तैयारी करती है। उसका स्टेट एक्सपायर हो गया था, उसकी तैयारी करती है। वो दोबारा पेपर देकर दोबारा फिर गई हिसार। तो उसका कल आई थी वो घर पे, परसों आई थी तो कल वापस गई है हिसार। कौन सी क्लास में पढ़ती है वैसे? कितना पढ़ लिखी है? वो BA MA B.Ed एस्टेट C.Tet MA MPhil नेट क्वालिफाइड है उसका सर। अच्छा बेरोजगारी की बात उन्होंने कही तो घर पे इस तरह की बात करती थी? बेरोजगारी का मुद्दा है, आज भी उन्होंने संसद में ये कहा कि बेरोजगारी का तो सर उन्होंने कई बार मुद्दा उठा लिया। जैसे यहाँ पे किसान आंदोलन में भी गई थी, वो उनके साथ ही थी, किसान आंदोलन में भी किया उन्होंने। तो सर बेरोजगारी तो है ही, आपको ही पता है। तो ये कब से इस तरह के आंदोलन में भाग लेती थी पहले? नहीं सबसे पहला आंदोलन इसका किसान आंदोलन ही था बस। तो इसको लेकर कोई बात होती थी आपसे कि वजह से? इसी आंदोलन में भाग लेती थी, इसी कारण से हमें वो हिसार छोड़ रखी थी शिक्षा के लिए। तो कब छोड़ी थी सारी? उसको कम से कम हिसार छोड़े को आज 5 से 6 महीने हो गए। तो ये आपको पता चला था दिल्ली गए एकदम से? नहीं इसका नहीं पता था मैं। अब हमें तो बड़ा भाई जो पुराना रहता है ना उसका फोन आया था केवल टीवी ऑन कर। बोले क्या बात होगी? बोले कि वो नीलम अरेस्ट कर ली वहाँ पे दिल्ली। तो और परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं? बड़ा भाई है, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं। क्या करते हैं काम करते? मेरे पिताजी हलवाई हैं। आप क्या करते हैं? मैं दूध का काम करता हूँ। और दूसरा भाई? वो भी दूध का काम करता है। तो ये जो इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ तो उनके मन में टीस दिखी थी बेरोजगारी को लेकर कि एक बड़ा मुद्दा है उनको लेकर? ये बेरोजगारी का तो बड़ा मुद्दा है, ये तो पता था हमें सर। क्यों उसने मैं पहले उसके साथ गया था दिल्ली, उसका शायद TGT का इंटरव्यू था। तो उसमें हमने देखा हमारे सामने ही बिल्कुल जो जिसके नंबर भी कम थे वो तो ले ली, और वो बोला कि आपका नीलम देवी है, एफिडेविट बनवा के लेके आओ। अब दिल्ली से यहाँ पे एफिडेविट कैसे बनवा के लेके जाएंगे? तो अब क्या मतलब क्या कहेंगे? जैसे अरेस्ट हुआ है इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में सर यही कहना चाहूंगा, अगर उसने ये कदम अच्छा किया या तो उनकी मां का, नीलम की मां का बयान आपने सुना, उनके छोटे भाई का बयान हमने सुनवाया। उन्होंने बताया कि वो बहुत सारी डिग्रियां कर चुकी हैं और मां ने और भाई ने दोनों ये बात उठाई कि वो बेरोजगारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। कई सारी डिग्रियां उनके भाई ने बताई कि वो कर चुकी हैं, लंबी पढ़ाई के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही थी और उसको लेकर शायद वो लगातार ये कह भी रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि हमको यहाँ पर तंग किया जा रहा है और तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के नारे वो बाहर लगाती हुई नजर आ रही थी और उनके हाथ में भी स्प्रे नजर आ रहा था। और उसके बाद उनकी मां और छोटे भाई ने ये बार बार दोहराया कि बेरोजगारी से वो परेशान थी और इस वक्त वो हिसार में, आपको बता दें, सिविल सर्विस की जो पढ़ाई है वो वहां पर कर रही थी। कुछ दिन पहले घर भी आई थी और वापस हिसार चली गई ये बोल के कि उनका एग्जाम है, और उसके बाद वो दिल्ली कब आई, क्या कुछ यहां पर किया, उसके बारे में उनके परिजनों को किसी तरह की जानकारी नहीं है।